ओम शांति। 10 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। तो माया मन को वश कर लेता है, इसलिए माया को वश करने के लिए मंत्र, मन का यंत्र, वो है मन मना भव। वो भी मन के साथ, मन को लगाना होता है बाबा के साथ। तो मन ही है जो भटकाता है, मन ही है जो वश में आ जाता है। तो इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। मन को पवित्र बनाना, यही मंत्र जब मन को बाबा में लगाते हैं, साथ में बुद्धि भी लगता है, तब माया को वश कर सकते हैं। प्रश्न: आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर: याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतोप्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। तो जब याद करते हैं तो याद का वो बल मिलता है, योग बल, और वही योग बल माया पर जीत पाने में मदद देता है। उसी योग बल से कर्मेंद्रिय भी शांत होता है। और ज्ञान का समझ जो है, ज्ञान का समझ में भी याद का जौहर चाहिए। और याद से ही वो ट्रांसफॉर्मेशनल पेन द्वारा हम गुजर पाते हैं और मीठे सत्वप्रधान बनते हैं। तो ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में बाबा ने कहा कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। योग बल का ताकत साथ में होना चाहिए। इस याद की यात्रा में जो पहले जमा किया है, वो बल फिर याद की यात्रा में मदद देता है। और याद की यात्रा में जब रहते हैं तभी माया विघन डालने आती है। पर जब याद का बल साथ में होता है तो हम बिना घबराए उसको शक्तिशाली बन सामना करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज़ रोज़ सावधानी ज़रूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। इसीलिए स्वयं को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं करप्ट नहीं हो जाऊं। बाहर वातावरण में बहुत हलचल है, पर मैं सेफ रहूं। अपना ध्यान रखना, और उस ध्यान रखने के लिए केयरफुल भी रहना होता है। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए ये है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है। तो याद की यात्रा में
जब बार बार याद की यात्रा करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो एक भरोसा रहेगा कि कैसे भी रूप में, किस भी रूप में माया आएगी, मैं माया को वश में ला सकती हूँ। मैं खुद वश में नहीं आऊँगी, इसलिए वो खुशी में रहेंगे और माया को वश में करके मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन बनते जाएंगे। कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, तो वो जांच भी तभी कर पाएंगे जब योग बल होगा, जब याद की यात्रा में तत्पर होंगे, क्योंकि ये याद की यात्रा फिर कंट्रीब्यूट करेगा सेल्फ कनेक्शन के लिए। तो बाबा कहते मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता। ये प्रश्न, ये चेकिंग होगा। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब है देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। सेल्फ कनेक्शन। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे, इसलिए पहले पहले मंत्र ही ये देते हैं। माया को वश करने का ये मंत्र है, मन का यंत्र। पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई है। इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। ज़रूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। एक बाप को याद करते रहो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है, क्योंकि याद की यात्रा में अगर कमज़ोर रहेंगे तो माया के वश में आ जाएंगे। माया ताकतवर हो जाएगा। बाहर रहने वाली बांधिली गोपिकाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। इसलिए याद की यात्रा में तत्पर रहते हैं। वो जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं, क्योंकि एक परसेप्शन भी है उनमें कि हमारा तो पद निर्धारित हो गया है, क्योंकि सेंटर संभाल रहे हैं। बाबा कहते याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं, क्योंकि याद का जौहर है धार। वो धार जो है, तलवार का धार जो है, वही नेगेटिव इमोशंस को काट कर प्यूरिफिकेशन करता है। और वो प्यूरिफिकेशन जब होगा तब वो ज्ञान का तलवार या ज्ञान का जो तीर लगाते हैं वो तीर लगता है। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए, वह मर्जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं। तो ज़रूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है, क्योंकि उस ज्ञान में
मन का जो नेगेटिव इमोशंस है, कहीं पर अटैचमेंट है, कहीं पर लोभ है, ये सारे चीज़ मिलावटी होने के कारण वो तीर नहीं लगता। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं? याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, क्योंकि विश्व का विद्यालय बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, फॉल ऑफ पंपिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, ये है पंप। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। इतने आबादी बढ़ गया, सारे आत्माएं नीचे आ गए। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियाँ हैं, ये सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं। ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर है। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, इसलिए पूरा विश्व की सफाई होता है, क्योंकि हम देवताएं इस धरती पर उतरते हैं। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे नंबरवार। ये इतना किचरा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। और ये सब कुछ हमारे लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उस मंत्र को यूज़ करके, मन मना भव के मंत्र को यूज़ करके माया को वश किया। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग रूप से समझते हैं, अलग अलग रूप से मेहनत करते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं,
अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है। तो जो विलायत वाले हैं वो तमो बुद्धि है, इसलिए राजयोग सीखने का उत्सुकता है। पर भारतवासी तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे भी भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा ज़रूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नरक, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। तो बाबा वो कंपैरिजन बता रहे हैं कि स्वर्ग और नरक, शिवालय और वैश्यालय दोनों का एकदम ऑपोजिट पोजीशन है। उसके लिए कितना याद की यात्रा में रहना ज़रूरी है, उसके लिए कितना योग बल इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। शिव बाबा का संग करके ही वो योग बल इकट्ठा कर सकते हैं। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। ये बेहद की बात है। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचे मकान में हम पढ़ाए तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्मज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है? तो वो जो सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, वो लोग अभी आश्रम, दूर दूर के आश्रम में नहीं रहते हैं। वो लोग शहर में ही रहने लग गए, क्योंकि शहर में ही पैसे कमा सकते हैं। बैटरी खाली हो गया है। तो बाबा कहते हैं अब बैटरी को कैसे भरना है? ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं ताकि याद ना कर पाए। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े, क्योंकि बाबा को जब बतलाते हैं जो भी खामियां अंदर में हैं तो वो अवेयरनेस आ जाता है। अगर डॉक्टर को वो बीमारी का वो साइन सिम्टम को नहीं बताएंगे, छिपाएंगे, तो डॉक्टर भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो बाबा कहते इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वे दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना ये भी नुकसान कारक है, वो सप्रेशन हो जाएगा। और जो भी चीज़ सप्रेस्ड होते हैं वो कोई ना कोई समय पर ट्रिगर होकर बाहर निकल कर आता है।
और वो एकदम बल्क में आएगा। फिर जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में ये है, ये पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो ज़रूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना। कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाए हैं, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। तो जो भी अंदर में नेगेटिव इमोशंस अराइज होते हैं, ट्रॉमा ट्रिगर होके नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर हलचल पैदा करते हैं, उनको कमज़ोर बनाने का तरीका यही है बाबा को याद करना, याद की यात्रा में रहना। यही एक मंत्र है। तो बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारे कर्मेंद्रिय शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है, और यही कर्मातीत अवस्था बनने का पुरुषार्थ है। अपने नेगेटिव इमोशंस को शांत करते जाना है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रिय ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है, इसमें तो छोटेपन में भी सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियाँ आदि हैं। सतयुग में ये कुछ होती नहीं। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। तो इसी संगम युग में ही गंदगी का भी पता पड़ता है और सफाई का भी पता पड़ता है। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है, कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। अगर ज्ञान रतन बुद्धि में होगा, धारण होगा, तो पैसा भी ऑटोमेटिकली आएगा। पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। बलिहारी पढ़ाई ही की कहेंगे, ये भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, ये भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम योगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं, क्योंकि वो नया पैटर्न बना रहे हैं। सतयुग में जाने के लिए जो भी पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ करके पुराना को भूलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जब
भूलते हैं, जब नया रास्ता को भूल जाते हैं या याद की यात्रा में रहना भूल जाते हैं, तो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। पुरानी दुनिया से जो भी रस लिया हुआ है वो उसमें हम अटक जाते हैं। बाबा कहते हैं ये सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। ये है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो। नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो जैसे जैसे मुरली पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो धीरे धीरे उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो बुद्धि में आ जाता है कि बाप से सम्मुख ज़रूर मिलना चाहिए। समझकर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। कुछ कुछ क्या है, दूसरे आत्माओं का फोर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ आकर समझते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास। तो बाबा चुंबक है, तो बाबा चुंबक का आकर्षण में फंसने के लिए, बाबा के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले नेगेटिव इमोशंस रूपी जंग को हटाना पड़ेगा। तब वो आयरन एक्सपोज होगा और जाके बाबा के आकर्षण से बाबा की याद टिकेगा। तो इसी हिसाब से याद की यात्रा का मंत्र जो मन मना भव, वो याद की यात्रा में तत्पर होंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास। सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान। उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। तो जहाँ बंधन में फंसे रहते हैं वहाँ बुद्धि का ताला खोलने में मेहनत होता है। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी तो सब ने अपना घर छोड़ के भाग के आए थे बाबा के पास। तो वो बंधन मुक्त हुए थे। जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, तो जो माया से हार खाया वो माया के तरफ चली गई। माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। तो इसलिए हिम्मत जब दिखाते हैं तो उससे भी ऊंचा वाला पेपर आता है।
ये देखने के लिए पक्के है या नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपये छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, ये बात किसको भी पता नहीं है। तो इस स्थापना में कोई आगे बढ़ जाते हैं और कोई माया के वश होके छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पैसे जब छपते हैं कुछ कुछ खराब भी हो जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है, क्योंकि इतना अंदर में संशय पैदा हो गया है। जैसे जैसे एक एक जन्म में धोखा खाते गया है, तो संशय का नेगेटिव इमोशन बहुत बढ़ गया है, और इस संशय से ही डर भी पैदा हो गया है। इसलिए बाबा के बारे में जानने के बाद भी वो संशय काम करते रहता है। इसी कारण माया रावण भी वश में कर लेता है बहुत इजीली, क्योंकि माया रावण वही कमज़ोरी को पकड़ता है जो जहाँ पर आत्मा कमज़ोर है, जहाँ पर संशय का दरवाज़ा है, जहाँ पर डर है। तो बाबा कहते शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना, कि हर जगह पे भगवान फैला हुआ है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी को कोई क्वेश्चन है? धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज़ ना हो। तो वो वातावरण, हम इनर वर्ल्ड का वातावरण जब शुद्ध रखेंगे, प्योर रखेंगे, तो फिर आउटर वर्ल्ड का जो वातावरण भी प्योर रख सकेंगे, मीठा वातावरण बना सकेंगे। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रिय शांत करनी है। दूसरा पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। जब ये नशा रहेगा तो कलयुगी संस्कार आते ही अवेयरनेस आ जाएगा। अंदर में कोई नेगेटिव इमोशंस अराइज होते ही सतर्क हो जाएंगे, और वो सतर्क होना ही सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, जिसके बाद वो सोल कॉन्शियसनेस वाला यात्रा को या पैटर्न को हम पकड़ लेंगे। जैसे ही अवेयरनेस आएगा वैसे ही हमारे शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी, और फिर वो सारे संस्कारों को, नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म कर देंगे,
बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। अशुद्ध ख्यालात ही नेगेटिव इमोशंस है, जो अंदर के दर्द से निकलते रहते हैं, जो पुराना एक्सपीरियंस से निकलते हैं। वरदान: अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। तो 2 तख्त है, एक अकाल तख्त जो हमारा सीट है, आत्मा के सीट है, और दिल तख्त बाबा के दिल में बैठना। जब अपने सीट पे बैठ के हर कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा के दिल में भी बैठ जाएंगे और हमसे सिर्फ श्रेष्ठ कर्म ही होगा, और इसी को बाबा कर्म योगी कहते हैं। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा पहले। जब अपना राज्य होगा, जब इंडिपेंडेंट होंगे, किसी और के वश में नहीं आएंगे, ना परवश होंगे, ना माया के वश होंगे, तब जाके अपना राज्य होगा। बाबा कहते जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है, बाप के वर्षे के अधिकारी है। क्योंकि जैसे ही स्वराज्य अधिकारी उस सीट में सेट होके रहेंगे तो बाबा के साथ कनेक्शन ऑटोमेटिकली होगा, और बाप के जो वर्षे हैं उसके भी अधिकार प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि बाबा ने वो मंत्र में कहा ही है, मन मना भव का अर्थ ही है पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। तो अकाल तख्त और दिल तख्त दोनों साथ होना चाहिए, दोनों तख्त होना चाहिए, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसे तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है। माना कर्म करते समय एक तो सोल कॉन्शसनेस स्टेट होना चाहिए, और दूसरा है बाबा की याद। जैसे ही सोल कॉन्शसनेस स्टेट में होंगे तो हमारा स्थिति ही ऐसे हो जाएगा कि हम बाबा से कनेक्टेड होंगे, तब हम बाप के बच्चे बनकर कार्य करेंगे, और जिस आत्मा के साथ इंटरेक्शन होगा वो भाई के हिसाब से हम इंटरेक्ट करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रिया लॉ और ऑर्डर पर रहती है। कर्मेंद्रिया हमारे वश में होते हैं, उस समय लॉ एंड ऑर्डर पर रहती है, जो मर्जी वो कर नहीं पाते हैं। स्लोगन: जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। स्वमान के सीट पर रहने वाला वो हिलेगा नहीं, वो अपना सीट को बरकरार रखने के लिए हर प्रोटेक्शन रखेगा। जहाँ पर स्वयं के लिए खड़ा होना पड़ता है, वेर यू नीड टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, वहाँ पर खड़े भी होंगे। जहाँ पर स्वयं का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, सेफ रखने के लिए बाउंड्री भी सेट करेंगे, कैसे भी करके अपना स्थिति को बचाएंगे। इसलिए वे गुणवान होंगे, महान होंगे, वह अंदर बाहर समान होंगे। जो अंदर का आवाज़ होगा वही वो बाहर करेंगे। उसके अंदर इतना ताकत होगा
जो बाहर से किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अंतर्मुखी हो जाए और भीतर की वातावरण के कॉन्शियसनेस में आ जाए। फील करे उस वातावरण को। क्या वो वातावरण मेरे लिए सेफ है? क्या मेरे कर्मेंद्रिय शांत है? क्या मेरे कर्मेंद्रिय लॉ एंड ऑर्डर में है? कोई नेगेटिव इमोशंस में बह तो नहीं जा रहे? मैं अपनी स्थिति को फील करती हूँ। चेक करती हूँ। चेक करती हूँ कुछ बंधन का महसूस तो नहीं होता है। दिल पर किसी भी बात का बोझ का अनुभव तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैं समझ पाती हूँ कि बाबा ने जो मंत्र दिया है मुझे, मन मना भव का, इस याद की यात्रा को मुझे बढ़ाना है। योग की ताकत को मुझे जमा करना है। और इसी ताकत द्वारा मेरे अंदर का सारा बोझ खत्म होते जाएगा। मेरा वो सेफ जगह बनेगा। वातावरण शुद्ध हो जाएगा। मेरा वो इनर वर्ल्ड बहुत सुखदायी होगा। ओम शांति।